हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्ण खंड काव्य के माँ बेटा नामक पंचम सर्ग की कथा का सारांश, कथनांक, कहानी, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका हो सकता है कि वह कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण और कुंती के बीच में क्या बातें हुई थी वो बताइए। तो जो बातों का टॉपिक है वो पंचम सर्ग में डिस्कस किया गया है, इसीलिए हम पंचम सर्ग को एक्सप्लेन करेंगे। आइए फटाफट से देख लीजिए आंसर। तो गाइस, जो पंचम सर्ग है, पंचम सर्ग में कुंती द्वारा कर्ण के पास जाने का वर्णन किया गया है। जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, 5 दिन ही बचे थे, तो पांडवों के लिए चिंतित कुंती बहुत सोच विचार कर कर्ण के आश्रम पहुंच जाती है। कुंती को कुछ कहने से पहले ही कर्ण ने उसे जीवन भर की पीड़ा का साकार करते हुए सूत पुत्र राधे कहकर प्रणाम किया। यहाँ पर लाइन ये क्लियर करती हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जाना कि जो कृष्ण है वो सारी चीजें बता आए हैं। जब युद्ध का निमंत्रण देने गए थे तो कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम तो पांडवों के भाई हो, तुम पांडवों के साथ मिल जाओ और सारे राज्य को संभालो, क्योंकि तुम बड़े भाई हो तो राजा तो तुम ही कहलाओगे, मतलब सम्राट बन जाओगे। बट उसके बाद उनकी माँ आती हैं। महाभारत का युद्ध होने वाला था, 5 दिन पहले की बात थी। उनकी माँ कुंती आ जाती हैं, तो कुंती कुछ कहती उससे पहले ही कर्ण अपने जीवन भर की गाथा सुनाना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो, जीवन भर मुझे सूतपुत्र कहा गया है, हर जगह मेरा अनादर हुआ है, मैं गरीबी में पला बड़ा हूँ, हर किसी ने मुझे अपमानित किया है, मैं सब कुछ कर सकता था फिर भी मुझे कुछ करने नहीं दिया गया, आपने ये सब कुछ मेरे साथ किया। लास्ट में वो कहते हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र राधे हूँ, और वो राधे कहकर ही अपनी माता को प्रणाम करते हैं। ठीक है, लाइन समझ आई होगी। अब होता क्या है, कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम कुंती पुत्र और पांडव के भाई हो, आज अपने भाइयों से मिलकर दुर्योधन के कपट जाल को तोड़ दो। कर्ण ने अपने हृदय की ज्वाला माँ के सम्मुख स्पष्ट कर दी। तो उन्होंने एक लाइन कही, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लाइन है, क्यों तुमने उस दिन ना कही सबके सम्मुख ललकारा, कर्ण नहीं है सूत पुत्र, वह भी है राजकुमार। जब सब लोगों ने मुझे समाज के सामने ललकारा था, तब ये ममता तुम्हारी कहाँ गई थी? तब तुमने क्यों नहीं कहा कि ये सूत पुत्र नहीं है, ये एक राजकुमार है? तो जो स्वयं कुंती होती हैं, कुंती के सम्मुख राजभवन में अपमान, स्वयंवर सभा में अपमान तथा सर्वत्र सूत पुत्र कहलाने की उनकी पीड़ा उभर आई, और वो बोले कि मेरे अपमानित और लांछित होते समय तुम्हारा पुत्र प्रेम कहाँ गया था? मैं अपने मित्र दुर्योधन का ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ, क्योंकि कर्ण अच्छे से जानते थे दुर्योधन गलत है, बट वो उसे धोखा नहीं दे सकते थे। उन्होंने ये कहा था कि जीवन भर जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा, तो उन्हें करना पड़ा, और उस टाइम वादे की कीमत बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। कर्ण की वाणी सुनकर कुंती की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वो मौन खड़ी थी। कर्ण ने कहा, यद्यपि भाग्य मेरे साथ हुआ खिलवाड़ कर रहा है, कर्ण ने कहा यद्यपि भाग मेरे साथ क्या कर रहा है? खिलवाड़ कर रहा है। फिर भी यह विडंबना ही होगी कि एक माता अपने पुत्र के द्वार से खाली हाथ लौट जाए। उसने कहा कि मैं केवल अर्जुन को ही मारने की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, और कर रखी है मैंने, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे किसी और पुत्र को नहीं मारूंगा। क्या करूँगा? किसी और पुत्र को नहीं मारूंगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार उसको रिक्त स्थान मुझसे भर सकती हो, मतलब तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अर्जुन की जगह मुझे अपना पुत्र, मैं तुम्हारा पुत्र तो हूँ ही, उसकी खाली जगह मुझसे भर सकती हो, और यदि मैं स्वयं मारा गया तो तुम 5 पांडवों की माता ही रहोगी। इच्छित वरदान पाकर कुंती लौट गई, मतलब ये इच्छा वरदान पाकर कुंती लौट गई, परंतु वो कर्ण के मन की विचारों का तूफान, कर्ण के मन में क्या था उसे सारी सच्चाई पता चल गई। अब उसे ये पता था मेरी माँ मेरे पास आई हैं, तो उसके कर्ण के मन में एक विचारों का तूफान उठने लगा। और इधर भीष्म ने उन्हें युद्ध में एंट्री नहीं दी थी। उन्होंने ये कहा था जब तक ये सूतपुत्र, मैं जिंदा हूँ, ये सूतपुत्र नहीं आएगा। तब जब वो बाणों की सैया पर लेट जाते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य बागडोर संभालते हैं। उसके बाद कर्ण के हाथों में बागडोर आती है। मेरे ख्याल से 11वें या 12वें दिन ऐसा होता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। कोई भी
प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है rstudy10, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल चेक कीजिए, वहाँ पर सारी वीडियोस प्रोवाइड हैं।